एकमात्र गरज करके भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, सर्व शब्द का मतलब होता है संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध, सर्व कर्मों का नाश। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, और वही प्रभु ही कर सकते हैं, दूसरा नहीं कर सकता। तो हम प्रभु का आश्रय लेकर प्रभु का नाम जप, प्रभु की लीला कथा का गायन, प्रभु की लीला कथा का श्रवण, प्रभु की सेवा और प्रभु की भावना से ही समस्त कार्य। प्रारब्ध अगर न बदलता तो भगवत प्राप्ति कैसे हो जाती है? बिल्कुल प्रारब्ध में किसी के नहीं लिखी भगवत प्राप्ति। भाई कर्म तो दो ही प्रकार के होते हैं, शुभ और अशुभ। उनका परिणाम सुख और दुख होता है, लौकिक। भगवत प्राप्ति तो है नहीं, उसके लिए तो अलौकिक कर्म करना होगा। ये भगवान का नाम जप करना, भगवान की लीला कथा सुनना, भगवान की लीला गायन करना, भगवान की आठों पैर भावना में मस्त रहना, ये अलौकिक है। जब तक ये अलौकिक पुरुषार्थ नहीं होगा, अध्यात्म द्वारा पुरुषार्थ नहीं होगा, तब तक प्रारब्ध को रौंदा नहीं जा सकता। इसी जन्म में भगवत प्राप्ति प्रारब्ध से नहीं, परम पुरुषार्थ से होती है। पुरुषार्थ में बाधा पहुंचा सकता है प्रारब्ध, और कुछ नहीं कर। जैसे इस शरीर में जो कष्ट होता है वो जब बिना भगवान के भजन के उसे सहा नहीं जा सकता। तो प्रारब्ध अपना असर दिखा रहा है और पुरुषार्थ अपना रंग ला रहा है। जो पुरुषार्थ भगवान का आश्रय लेकर भजन किया बचपन से, वो सिंह की तरह दहाड़ रहा है, परास्त करने का नाम ही नहीं। भले मृत्यु अभी हो जाए कोई परवाह नहीं। ऐसा हर तरह की परिस्थितियां आती है, चक्कर आना, ब्लड प्रेशर लो होना, क्या क्या। अब जो किडनी फेल तो सब समस्या, और कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं। क्यों? क्योंकि सब समस्याओं का समाधान हमारी प्यारी जी में, प्यारे जी में हर समय चित्त प्रभु से लगा। क्या समस्या? तो प्रारब्ध अपना जोर दिखाया, पुरुषार्थ ने रौंद के फेंक दिया। अब जब मन चाहे तब प्रारब्ध शरीर को फेल कर दे, मृत्यु आ जाए, हम भगवान के पास चले गए। हमारा क्या बिगाड़ लिया? अगर भगवान से न जुड़े होते तो ये नहीं बोल सकते थे कि हमारा क्या बिगाड़ लिया। नहीं, तो प्रारब्ध उनको परास्त करता है जो भगवान से विमुख है, जो भगवान के सन्मुख होकर भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान के आश्रित हैं। वो प्रारब्ध को रौंद देते हैं। बिल्कुल नियत समय पर जैसे बचपन में उठते थे जवानी में, वैसे ही है पूरी दिनचर्या। जो हमारी दिनचर्या निरोग अवस्था में थी, वही रोग अवस्था में। क्या बिगाड़ लिया? हाँ, जो पीड़ा है वो और भजन कराती है। जैसे एक गार्ड रख दिया जाए कि हर समय हमें सावधान रखना, ऐसे किडनी हमारी गार्ड है। हर समय में कहती सावधान, तुम्हें मरना है। राधा 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 राधा। पुरुषार्थ अगर भगवान के आश्रित होकर किया जाए तो प्रारब्ध की धज्जियां उड़ा दी जाती है, और नहीं प्रारब्ध धज्जियां उड़ा देता है। किसका प्रश्न था? समझ पा रहे आप? हाँ, भगवान का नाम जब भजन रूपी ये परम पुरुषार्थ ही प्रारब्ध को मिटा सकता है, दूसरा नहीं। कृष्णदास जी महाराज, महाराष्ट्र से जी, आपने एक चौपाई लिखा है, नामासी विमुख तो नर पापिया। महाराज जी ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, जो नाम नहीं जपता है पापी है। पाप, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, पापवंत कर सहज स्वभावु, भजन मोर ते भाव न खाओ। जो भगवान से विमुख जन है वो मृत देह है, वो केवल खा पी रहे हैं, मुर्दे के समान जीवन है उनका। धौकनी भी तो श्वास लेती है, उनका स्वाद। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सौ समान थे प्राणी। तो जो भगवान से विमुख हैं, जो भगवान का नाम जप नहीं कर रहे, भगवान के ध्यान में नहीं, भगवान के आश्रय में नहीं, तो जीवन का महत्व क्या? तिनते खरसूकर स्वान भले, उनसे सुअर कुत्ता गधा अच्छे, क्योंकि अपने पाप के कर्म को भोग कर उन्नति को ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और हम सबसे ऊपर आकर मनुष्य योनि में नीच आचरण करके अधो योनियों को जा रहे हैं। तो बहुत पाप युक्त जीवन है जो भगवान से विमुख जीवन है, क्योंकि वो सुख की खोज के लिए मन और इंद्रियों के द्वारा विषयों में जाएगा, और विषयों में सुख है नहीं, इसलिए वो नवम खोजेगा। तो धर्म मर्यादा से प्रतिकूल होकर पापाचरण करेगा ही। और जब हम नाम जप करते हैं तो ये शरीर एक रथ है, इंद्रियां, अगर हमें ड्रामा करना हो तो मीठी मीठी बातें बोल के तुम्हें निपटा सकते हैं, लेकिन हम फिर समय क्यों दे तुम्हें?
सबसे बड़ी कीमत समय की होती है। यही समय हम एकांत में बैठकर अपने लाडली लाल के चिंतन, लेकिन हम आपको समय देते हैं कि आपकी बिगड़ी सुधर जाए। अगर हमें ड्रामा करना हो तो मीठी मीठी बातें बोल के तुम्हें निपटा सकते हैं, लेकिन हम फिर समय क्यों दे तुम्हें? सबसे बड़ी कीमत समय की होती है। यही समय हम एकांत में बैठकर अपने लाडली लाल के चिंतन, लेकिन हम आपको समय देते हैं कि आपकी बिगड़ी सुधर जाए। अगर हमें ड्रामा करना हो तो मीठी मीठी बातें बोल के तुम्हें निपटा सकते हैं, लेकिन हम फिर समय क्यों दे तुम्हें? सबसे बड़ी कीमत समय की होती है। यही समय हम एकांत में बैठकर अपने लाडली लाल के चिंतन, लेकिन हम आपको समय देते हैं कि आपकी बिगड़ी सुधर जाए। अगर हमें ड्रामा करना हो तो मीठी मीठी बातें बोल के तुम्हें निपटा सकते हैं, लेकिन हम फिर समय क्यों दे तुम्हें? सबसे बड़ी कीमत समय की होती है। यही समय हम एकांत में बैठकर अपने लाडली लाल के चिंतन, लेकिन हम आपको समय देते हैं कि आपकी बिगड़ी सुधर जाए। अगर हमें ड्रामा करना हो तो मीठी मीठी बातें बोल के तुम्हें निपटा सकते हैं, लेकिन हम फिर समय क्यों दे तुम्हें? भगवान कृपा करे कि निंदक हमारे पास ही रहे और हमारी एक एक वृत्ति को बड़ी सूक्ष्मता से वो देखें, और जहां उनको त्रुटि लगे वे उसकी निंदा करें, तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। बिना किसी साबुन के, बिना किसी पानी के वो हमारे अंतःकरण को निर्मल कर देते हैं। निर्मल करे शुभाए। भगवान की कृपा मनाए जब अपनी निंदा हो, बस उसमें ये देखना है कि यदि वास्तविक जो निंदा की जा रही है वो दोष हमारे अंदर है, निरीक्षण करे। यदि है तो प्रसन्न हो कि भगवान इनकी वाणी में बैठ करके हमारे आंतरिक दोषों को हमें दिखा रहे हैं। धन्यवाद। हम अपने इन दोषों का भगवत भजन के द्वारा नाश करेंगे और आपको प्रणाम करते हैं कि जो हम नहीं देख पा रहे थे आपने देखा और वर्णन किया। भगवान जब तक जबान से भगवान का नाम नहीं जपोगे, भाग के कहीं चले जाओ, केदारनाथ बद्री आए तो धाम है वृंदावन। भजन नहीं है तो आनंद नहीं, आप देख लो। और भजन है तो ये तो वृंदावन धाम है। शौचालय में बैठने में आनंद आ जाएगा। शौचालय में बैठे हो और भगवान के ध्यान में तुम मस्त हो, नाम चल रहा है, तो वहीं रोना आ जाएगा। अपवित्र जगह है, लेकिन परम पवित्र भगवान का स्मरण हो रहा है, वहीं आनंद आए। कौन सी ऐसी जगह है जहां भगवान नहीं है? विचार करो। सर्वत्र है ना? हाँ, तो इसलिए हम नाम जप करें बच्चा। कलयुग भी भगवान ही है। जब सब कुछ भगवान है तो कलयुग भी तो भगवान है। जब तक जबान से भगवान का नाम नहीं जपोगे, भाग के कहीं चले जाओ, केदारनाथ बद्री आए तो धाम है वृंदावन। भजन नहीं है तो आनंद नहीं, आप देख लो। और भजन है तो ये तो वृंदावन धाम है। शौचालय में बैठने में आनंद आ जाएगा। शौचालय में बैठे हो और भगवान के ध्यान में तुम मस्त हो, नाम चल रहा है, तो वहीं रोना आ जाएगा। अपवित्र जगह है, लेकिन परम पवित्र भगवान का स्मरण हो रहा है, वहीं आनंद आए। कौन सी ऐसी जगह है जहां भगवान नहीं है? विचार करो। सर्वत्र है ना? हाँ, तो इसलिए हम नाम जप करें बच्चा। कलयुग भी भगवान ही है। जब सब कुछ भगवान है तो कलयुग भी तो भगवान है। जब तक जबान से भगवान का नाम नहीं जपोगे, भाग के कहीं चले जाओ, केदारनाथ बद्री आए तो धाम है वृंदावन। भजन नहीं है तो आनंद नहीं, आप देख लो। और भजन है तो ये तो वृंदावन धाम है। शौचालय में बैठने में आनंद आ जाएगा। शौचालय में बैठे हो और भगवान के ध्यान में तुम मस्त हो, नाम चल रहा है, तो वहीं रोना आ जाएगा।